यादव समाज जो है दिन दहाड़े मोटा मोटा इसे बड़ा बड़ा पत्थर लेकर फेंक रहा है। समझिए, पुलिस प्रशासन है, ठीक ना, जब तो सोचिए पुलिस प्रशासन सबको डर लगता है, पुलिस प्रशासन है, इसके बावजूद भी उस लड़के पर जो है पत्थर फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है और अंततः उसका सर फूट जाता है। कि आज़ादी के 75 साल हो गए और हम लोग 21वीं सदी में सांस ले रहे हैं और दलितों की स्थिति यह है कि उसको मतलब घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाता है। सोचिए, हम तो कहेंगे दलित घोड़ी पर बैठने मत करें, दलित तो को घोड़ी पे बैठने से उसी को एतराज हो रहा है जिसको जो है घोड़ी जिसकी बहन लगती होगी। अच्छा, बिल्कुल, और बहन किसकी लगती होगी, और चाहे यादव हो, यादव देखिए यादव ने किया है, यादव की लगता है जो घोड़ी है वो बहन है, इसीलिए दलित जब उस घोड़ी पर बैठता है बारात के जाने के लिए तब उसको जो है मारा पीटा जाता है। समझिए बात को। वही एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 56% जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, एकलौते यादव समाज ऐसा है जो 56% दलितों पर अत्याचार करता है। सोचिए तो कौन है ऐसा। और यही यादव क्या करता है कि जब चुनाव आता है तो 85 का नारा देकर और दलितों को वोट बैंक लेने का काम करता है और भोजन का बात करता है। अब भोजन का बात करता है। और डाटा ये कहता है एनसीआरबी का डाटा कि 56% जो यादव हैं दलितों पर अत्याचार करते हैं। तो झूठियों को हम लोग मतलब कि बदनाम कर रहे हैं कि जो राजपूत है, ब्राह्मण है, भुनिहार है, क्षत्रिय है, ये तो झूठों का ना बदनाम है महाराज। असली दलितों का दुश्मन जो है, असली दुश्मन ये यादव है और इस दलित इसको जितना जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हमारे साथ तमाम बहुजन समाज के पत्रकार हैं, नरेंद्र बसंत जी हैं, शैलेश जी हैं और नंदलाल जी हैं, जो बहुजन समाज से आते हैं और बेबाकी से समाज के लिए काम करते हैं। हम बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश के जो छतरपुर जिला है वहाँ एक गंभीर मामला हुआ था। मामला ये हुआ था कि वहाँ एक दलित लड़का घोड़ी पे चढ़ा और उसका बारात निकल रहा था, तो वहाँ के जो कुंठित जो सोच वाले व्यक्ति, जो जातिवादी सोच वाले व्यक्तियों ने पत्थर से मारा और हमला किया। इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। नरेंद्र बसंत जी, नरेंद्र जी बताइए, जो छतरपुर वाला घटना हुआ है आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ छतरपुर की ये घटना नहीं है जी, ये घटना हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में भी घटी है। समझिए बात को। और वहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो दलित लड़का है उसकी शादी जा रही है और एकदम धूनाधीन दिन दहाड़े। सोचिए, और कौन समाज, यादव समाज, यादव समाज जो है दिन दहाड़े मोटा मोटा इसे बड़ा बड़ा पत्थर लेकर फेंक रहा है। समझिए, पुलिस प्रशासन है, ठीक ना, जब तो सोचिए पुलिस प्रशासन सबको डर लगता है, पुलिस प्रशासन है, इसके बावजूद भी उस लड़के पर जो है पत्थर फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है और अंततः उसका सर फूट जाता है। बताइए, उस दुल्हा का। हाँ, सोचिए कि आज़ादी के 75 साल हो गए और हम लोग 21वीं सदी में सांस ले रहे हैं और दलितों की स्थिति यह है कि उसको मतलब घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाता है। सोचिए, हम तो कहेंगे दलित घोड़ी पर बैठने मत करें और दलितों को घोड़ी पर बैठने पर किसको एतराज हो रहा है। सोचिए, दलित तो को घोड़ी पे बैठने से उसी को एतराज हो रहा है जिसको जो है घोड़ी जिसकी बहन लगती होगी। अच्छा, बिल्कुल, और बहन किसकी लगती होगी, और चाहे यादव हो, यादव देखिए यादव ने किया है, यादव की लगता है जो घोड़ी है वो बहन है, इसीलिए दलित जब उस घोड़ी पर बैठता है बारात के जाने के लिए तब उसको जो है मारा पीटा जाता है। समझिए बात को। हम तो कहते हैं दलितों को साफ तौर पर कि तुम यार घोड़ी पर क्यों बैठते हो, तुमको घोड़ी पर बैठने की क्या जरूरत है। तुम मर्सिडीज पर घूमो, तुम जो है रेंज रोवर पर घूमो, BMW पर घूमो, हेलीकॉप्टर पर घूमो, रोज एरोप्लेन से सफर करो, तुम्हें घोड़ी पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। घोड़ी सवर्णों की, मनवादियों की और ऐसे यादव जो कुंठित मानसिकता के लोग सोच रखते हैं उनकी बहन है और उनकी बहन है, इसलिए उनकी बहन को छोड़ दीजिए। उन पर काहे लिए चढ़ते हो, उन पर चढ़ते हो तो उनको छर्रा लगता है, जिसके वजह से वो लोग क्या करते हैं कि पत्थर फेंकते हैं, कभी ईंट से कभी बंदूक से वार करते हैं और कायराना हमला करते हैं। अच्छा, बताइए, आए दिन मतलब आरोप लगता है कि जो ब्राह्मण, राजपूत, जो भूमिहार के लोग हैं घोड़ी चढ़ने पर मतलब इसका विरोध करते हैं, लेकिन उनका बात तो छोड़िए, अब ये लोग यादव लोग मतलब क्यों करने लगे हैं? अब देखिए, एक डाटा आई है, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करने की जरूरत है। एक एनसीआरबी की डाटा आई है और एनसीआरबी एक ऐसा मतलब इंस्टीट्यूट है जो पूरे क्राइम को बतलाता है कि इसमें जो है किस मामले में किस व्यक्ति पर कितने अत्याचार हुए, खासकर कम्युनिटी को लेकर। वही एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 56% जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, एकलौते यादव समाज ऐसा है जो 56% दलितों पर अत्याचार करता है। सोचिए तो कौन है ऐसा। और यही यादव क्या करता है कि जब चुनाव आता है तो 85 का नारा देकर और दलितों को वोट बैंक लेने का काम करता है और भोजन का बात करता है। अब भोजन का बात करता है। सोचिए, आप गलत हो सकते हैं, ये गलत हो सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं, ये बहुजन पत्रकार हैं, ये भी गलत हो सकते हैं, लेकिन डाटा तो गलत नहीं हो सकता है ना जी। और डाटा ये कहता है, एनसीआरबी का डाटा, कि 56% जो यादव हैं दलितों पर अत्याचार करते हैं। तो झूठियों को हम लोग मतलब कि बदनाम कर रहे हैं कि जो राजपूत है, ब्राह्मण है, भुनिहार है, क्षत्रिय है, ये तो झूठों का ना बदनाम है महाराज।
असली दलितों का दुश्मन जो है, असली दुश्मन ये यादव हैं। और इस दलित इसको जितना जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि हमको भी पहले भ्रम था कि लगता है कि मनवादी मानसिकता वाले जो सवर्ण है लोग हैं वही सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन जब से एनसीआरबी का डाटा आया है, छोड़िए ना एनसीआरबी का डाटा आए चाहे न आए, मैं एक बहुजन पत्रकार होने के नाते ग्राउंड पर उतर कर जो है सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न का न्यूज़ दिखाया हूँ। और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न के मामले में जो है देखिएगा तो यादव ही किया है। यादव किसी की बेटी बहन को छेड़ दिया है, किसी को मार दिया है, तो कभी बारात में जो है ईरान का गाना न बजाने पर जो है मारा पीटा जाता है, और इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए जो एनसीआरबी का डाटा है बिल्कुल सही फैक्ट है। मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ जो लोग एनसीआरबी का डाटा बनाए हैं कि आप लोगों ने सही फैक्ट लाने का, समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। क्योंकि यही यादव जो है आपको गुमराह करते हैं और कहते हैं कि दुश्मन तुम्हारा कौन है, सवर्ण है, मनवादी है, ब्राह्मण है, भुनियार है, क्षत्रिय है। लेकिन एनसीआरबी डाटा के आने के बाद ये सारे सवालों का जवाब खत्म हो जाता है। दलितों का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो यादव है, और इस बात को मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि एनसीआरबी का डाटा भी कहता। ये पूरा घटनाक्रम को देखिएगा तो एनसीआरबी का डाटा ऐसे ही थोड़े आ गया, गांजा मारकर थोड़े आ गया है, गांजा मारकर नहीं आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि वाकई में धरातल लेवल पर जो यादव है दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। और जैसा कि बताए सिवान का, उस सिवान की घटना नहीं है, हर जगह की, पूरे बिहार का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर यादवों का आतंक नहीं होगा। और मैं सैल्यूट करता हूं जो इसने इस तरह की एनसीआरबी के डाटा जो ऑफिसर बनाए हैं। धन्यवाद। क्या कहिएगा शैलेश जी? मेरे साथ शैलेश जी हैं, आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अगर कोई दलित अच्छा कपड़ा पहनता है, जीन्स टी शर्ट चश्मा लगाता है, वाइट शर्ट पहनता है आपकी तरह, तो अगर आप किसी मनवादी से, मनवादी समझ लीजिए जो धर्म का पूर्णतः समर्थन करता है, उससे पूछिएगा कि भाई तुम जो उजर कपड़ा पहनते हो, चश्मा लगाते हो, ये क्यों करते हो? तो वो कहेगा ना कि देखिए ये जो उजर कपड़ा पहनता है, चश्मा लगाता है, टाई लगाता है, ये वो ये तो नहीं करता है, ये धर्म, हमारे धर्म ये विरोध करता है। क्योंकि हमारे धर्म में लिखा हुआ है ना कि जो इस तरह के काम करेगा वो जो है वो धर्म विरोधी होगा। इसी तरह सब लोग नहीं चिढ़ते हैं। अच्छा बताइए, छतरपुर में घटना हुआ है कि एक दलित लड़का घोड़े पर चढ़ के जाता है तो उस पर पथराव किया जाता है। पथराव उन लोगों का ये कुंठा और मानसिकता है। देखिए, हम लोग झूठो मूठो के ब्राह्मण राजपूत बुनिहार का बदनाम करते हैं। असली जो इस चीज़ का जिम्मेदार है वो है यादव। एनसीआरबी का डाटा है, एनसीआरबी डाटा हवा में नहीं आता है। 56%, 50% से ज़्यादा होता है 56%। जहाँ भी तुम किस बात के कहते हो कि हम बहुजन पत्रकार हैं? बहुजन पत्रकार किस बात के कहता है? यही जो है विकास राज जो भी हाल ही में थी किया था कि नहीं हम लोग जो हैं वो बहुजन पत्रकार है, बहुजनों के यूनाइट होना चाहिए। क्यों? चुनाव के बाद, कि जब चुनाव आए तब हम लोग यूनाइट हो जाएं और चुनाव खत्म होने के बाद दलितों को मारते रहें, पीटते रहें, हमला करते रहें और उसका औकात दिलाते रहे कि तुम दलित हो और दलित ही रहो तुम। किस बात की घोड़ी क्या लगती है उनकी, जो मतलब विरोध? उनकी बहन लगते हैं, इसीलिए ना वो लोग विरोध करते हैं। जानवर को हम भी पाल सकते हैं, आप भी पाल सकते हैं, कोई भी पाल सकता है। लेकिन उसको जब हम पालते हैं तो उस पर चग भी सकते हैं, उसको चरा भी सकते हैं, घुमा भी सकते हैं। उसका तुमको तकलीफ है। तकलीफ इसलिए होता है क्योंकि उनकी बहन लगती है। अगर बहन नहीं लगती तो वो लोग जो है इसका विरोध नहीं करते। और हम कहते हैं कि इसको मारिए लात, 8 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की रेंज रोवर गाड़ी पर चलिए, मोछ हाँट कर चलिए और उनके सामने से गुजरिए और वो लोग हमला करते हैं तो आप भी उसको उनका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। पुलिस प्रशासन और ये जो सरकार के भरोसे मत बैठिए, अपने आप को मजबूत भी करिए, संगठन से मजबूत रहिए। समझे कि वो आपको अगर 4 लात मारते हैं तो आप उसको 10 लात मारिए, 4 लाठी मारते हैं तो उसको 20 लाठी मारिए। यही जवाब होता है, टीट फॉर टैट। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखिए, नहीं तो दलितों को हमेशा इस देश में ऐसे ही दबाया जाएगा और हम लोग इसी तरह से दबते रहें।